नमस्कार मित्रों, मैं एनपी शतरंज व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा। आज का विषय है सामान्य अधिकार, आम नागरिकों का अधिकार। पिछले वीडियो में हमने अधिकार के बारे में चर्चा किए थे, जैसे कि मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और इन दोनों अधिकारों में अंतर। आज हम सामान्य अधिकार के बारे में देखेंगे कि एक आम नागरिकों की क्या सामान्य अधिकार होती है, जिसको हम कुछ कंडिकाओं के माध्यम से देखेंगे। पहला, मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो नागरिकों को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। दूसरा, मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को संविधान में समाविष्ट करने का उद्देश्य एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की। अधिकार की तीसरी कंडिका, वे सब बातें जो मनुष्य को एक संपूर्ण मानव बनने के लिए आवश्यक हैं, वे अधिकार में शामिल हैं, भले ही उनका स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख न किया गया हो। इसी तरह कंडिका 4 में मूल अधिकार राज्यों द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। पांचवा, यदि किसी नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तब वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में फरियाद कर सकता है। छठवां, भारी बहुमत में रहने पर भी कोई सरकार मूल अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। सातवां, मूल अधिकारों का आदर करना किसी भी सरकार का परम कर्तव्य होता है। आठवां, संविधान निर्माताओं ने संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट कर उसे सरकारों की शक्ति से परे रखा है। कंडिका 9, मूल अधिकारों के संबंध में हमारा भारतीय संविधान संसार के संविधानों से आगे है। तो 10वां, राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां जो मूल अधिकारों को किसी भी भांति कम करती है या छीनती है, वे अवैध एवं असंवैधानिक होती है। किंतु इनके 4 अपवाद भी हैं। पहला, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के मूल अधिकारों को किसी मात्रा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती है। दूसरा, जहां सेना विधि लागू होती है, वहां नागरिकों के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं या उसको निलंबित घोषित कर दिया जाता है। तीसरा, संविधान में समुचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून किया जा सकता है। चौथा, आपातकाल के समय वैयक्तिक स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तरह कंडिका 11, अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां। 3 बिंदु में देखिए। पहला, इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। दूसरा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तीसरा, इस अनुच्छेद में विधि के अंतर्गत
भारत के राज्य क्षेत्र में विधि पर बल रखने वाला कोई भी देश आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। इस तरह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, मूल अधिकार की प्रावधान की गई है। हमारे जो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के हमारे लिए, हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। पहला अधिकार समता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस तरह हमारे भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार के प्रावधान है। इन सभी मूल अधिकारों का वर्णन, उस पर चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।